बेटा आगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बेटा, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज का जो टॉपिक है बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको आप केसी कहते हैं, ठीक है बेटा। केसी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं के सी। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक बेटा। बेटा इसकी 4 इंपॉर्टेंस है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट, यानी इसकी जो इंपॉर्टेंस है, देयर फॉर 4 थिंग्स। इसकी जो इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस, जहां यानी इसका मतलब है कि हम इसको 4 जगह पर यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, कि ये क्या करता है कि ये डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या बताता है हमें कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी इट शोज द या इट डिटरमाइंस द equilibrium concentration, equilibrium concentration. It determines the equilibrium concentration. Equilibrium concentration, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट क्या होता है, इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमें बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है, इट डिटरमाइंस। जी बेटा। सर मेरी आवाज सही आ रही है? जी बेटा, बिल्कुल सही आ रही है। जी जी। ओके सर, ठीक है, सही पूछना सर। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि रिएक्शन जो है ना, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। केमिकल रिएक्शन हमें ये बताता है, ठीक है बेटा, कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। जो थर्ड पॉइंट है इसी का, वो क्या है, ये हमें ये बताता है कि प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट, इट डिटरमाइंस, ये हमें क्या बताता है, एक्सटेंट किस हद तक होता है। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब बेटा क्या हुआ, कि हमें ये बताता है कि कहाँ ये रिएक्शन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, कितने हद तक हुआ है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है, ठीक है बेटा। उसकी बताते हैं 10% हो गया है, 20% हो गया है, 40% हो गया, जितने परसेंट होता है उतने परसेंटेज हमें ये बता रहा होता है, ठीक है बेटा जी। इसी तरह इसका जो फोर्थ पॉइंट है, वो क्या बताता है बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ये मैं ये बताता है, इट डिटरमाइंस, या मैं ये बताता है, इट डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ change of conditions चेंज करने के बारे में भी बताता है। जो कंडीशंस होती है, और कंडीशंस कौन कौन सी होती है बेटा, वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, कैटलिस्ट होता है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें जो है ना, ये कंडीशंस होती है। तो कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट को कंडीशन कहते हैं। तो बस हमें ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन हमें क्या चीजें बताता है बेटा, हमें केसी की वैल्यू हमें सिर्फ 4 चीजें बताती है, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। एक दफा फिर देख ले बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 हमने हमें क्या बताया बेटा, कंसंट्रेशन का पता चल गया। एक तो हमें क्या पता चल गया,
कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हाउ मच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज, यानी कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हमें क्या पता चल गया बेटा, डायरेक्शन का पता चल गया, सिम्थ का पता चल गया कि फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ठीक है बेटा। तीसरा हमें क्या पता चल गया, एक्सटेंट का पता चल गया। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, हद, किसी हद तक कितने परसेंटेज हो गया, ठीक है। और आखिरी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर या कंडीशंस कह दे लो, कंडीशंस कह देते हैं, ठीक बेटा। यानी ये चारों चीजें हमें केसी की वैल्यू बताता है। अगर हमें कोई पूछे कि केसी आपको क्या बताता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि केसी आपको ये चीजें बताता है। कौन कौन सी मैंने अभी आपको बता दी है। नंबर 1 फिर समझ ले, देखें केसी क्या क्या चीजें बताता है। मैं ऐसे करता हूँ ना, एरो से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जी बेटा। केसी आपको बताता है क्या, कंसंट्रेशन। केसी आपको बताता है डायरेक्शन। केसी आपको बताता है एक्सटेंट। केसी आपको बताता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ये केसी की आपके पास आ गई है क्या, इंपॉर्टेंस। यानी केसी ये बताता है कि रिएक्टेंट कितना इस्तेमाल हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन किस किस की बेटा, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट दोनों की बात बताई जा रही है, ठीक है बेटा। किस किस की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। यानी कितना मिकदार में रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ है, कितने मिकदार में प्रोडक्ट हुआ है। तो ये रिएक्टेंट की बात भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की भी हमें बताता है। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, यानी ये बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है बेटा। और एक्सटेंट का मतलब क्या है, कितनी हद तक हुआ है, यानी 10% हुआ है, 20% हुआ है, 40% हो गया, कंप्लीट हो गया है, इनकम्प्लीट हो गया। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंडीशन का मतलब क्या होता है कि प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम का क्या पड़ेगा, टेम्परेचर क्या क्या पड़ेगा, और कैटलिस्ट वगैरह का क्या इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक। चलो एक रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, हमें पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल करने से पहले मैं ये वाला जो काम था ना, इसी को करता हूँ ना, क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, तो आ रहे हैं एक एग्जांपल, ठीक है बेटा। इस एग्जांपल को करते हैं कंटिन्यू, ये लो एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम कर लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया कहता है कि N2 और H2 जब रिएक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, तो इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल होता है। ये लो रिवर्सिबल, ये मेरा पेन किधर चला गया N2 H2 goes to form NH3 अमोनियम। सबसे पहले इसको बैलेंस खुद करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6, 2 3 नाइट्रोजन ऑलरेडी। अब बेटा इसमें तो अब हमने क्या करना है, इसके कंडीशंस क्या है, इसके लिए हमें 3 कंडीशंस चाहिए बेटा। वो कंडीशंस कौन सी है बेटा, मैंने आपको बताया भी था, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है। तो बेटा टेम्परेचर तो हमें पता चल गया कितना है, 450 है, यहाँ लिख लेते हैं 450 सेंटीग्रेड, यहाँ भी लिख देते हैं 450 डिग्री, ठीक है। और प्रेशर हमारे पास कितना है, 200 एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी लिख देते हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और कैटलिस्ट जो है ना बेटा, कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास कैटलिस्ट जो होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, V2O5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी कर सकते हैं। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बेटा, जल्दी बताओ। V2O5 है या सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा होता है, अमोनिया में, बोलो ना बेटा, कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। जी सर, जी सर। इसमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, बोलो ना बेटा, अमोनिया में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। पता नहीं है सर। कौन सा नहीं बेटा, पता। आयरन, आयरन इस्तेमाल होता है, ठीक। बच्चे कह रहे हैं पता नहीं है सर जी। अच्छा नहीं तो याद किया करो बेटा, कब याद करेंगे ये तो अवैस इजाज की आवाज थी मेरे ख्याल में। यस सर। अच्छा एक और रिएक्शन है, वो भी देख लें, वो भी आपको पता हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करता है
तो इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसको भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। इसको 6 कैसे करना है, ऐसे। इसके लिए भी क्या कैटलिस्ट है बेटा, एक तो V2O5 आ गया कैटलिस्ट, ठीक है, और क्या चीज आ गई इसमें, 400 टेम्परेचर आ जाएगा, ये लो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। तो Kc कैसे मालूम करने के बेटा, Kc का मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, यानी इनको ब्रैकेट में आपने SO3 को ब्रैकेट में लिखना है। SO3 को, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और ये 2 का मतलब क्या है, इसकी पावर। इसी तरह यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, SO2 है, ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है ये बिल्कुल एक्सीलेंट, और इसको या 2 दफा लिख दिया, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है तो O2, ये ले। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, यूनिट्स की बात करें, तो आप देखिए बेटा यूनिट्स कैसे आएगी बेटा, यूनिट्स आती है यहाँ से। अब ये 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये देखो यूनिट्स कैसे आती है, आप देखिए बेटा, ये SO2 ऊपर वाला है डिवाइडेड बाय, ये भी 2 दफा है तो इसको भी 2 दफा ब्रैकेट में लिख लेते, और ये 1 दफा है, ये ले बेटा। देखो यहाँ पे ये 2 है ना, तो ये मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पे 2 है तो ये मैंने 2 लगा दिए, 3, ठीक इस तरह। अब बेटा यहाँ से ये देखना, जो इसकी कंसंट्रेशन होती है मोल पर DM क्यूब होती है, और इसकी जो कंसंट्रेशन भी है मोल पर DM क्यूब। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इधर भी बेटा मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब, और मोल पर DM क्यूब। तो कुछ कैंसिल होता है तो देख लो बेटा कौन कौन से कैंसिल हो रहा है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा बेटा, इसकी क्या हो जाएगी, ये 1 डिवाइडेड बाय मोल पर DM क्यूब, ऐसा है, ठीक है बेटा। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा बेटा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, मोल -1, और ये DM क्यूब -3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी हो गई है कंसंट्रेशन, ठीक है। चले एक और भी रिएक्शन है, वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं पता। बस अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक है, आपकी बुक में है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, ठीक है बेटा, लिख लेता हूँ, लास्ट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले एक और भी है जो कि कल हम पढ़ेंगे, लीचेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो उससे पहले आता है, क्या कहते हैं कि व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन आता है व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है बेटा। ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, इसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेटा याद रखना इसकी 2 टाइप्स है, ठीक है, जो असल में है ना, इसकी फर्दर हम ये कह सकते हैं ना इसको कि ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सी मैं इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन को भी एक खुसूसियत है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी एक मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और एक है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी इसको कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। ये 2 मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है बेटा। अब रिवर्स फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बेटा 3 बातें लिख लेते हैं, बल्कि ब्लैक से लिख लेते हैं बेटा। नंबर 1 क्या है कि ये हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट। अगर एरो की बात की जाए ना तो ऐसे किया जाए, लेफ्ट टू राइट, ऐसे, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। जैसे हम लिखेंगे, देखो N2 प्लस H2, अगर सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर दिया NH3 बन गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये कौन सा है, फॉरवर्ड। इस एरो का मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट, ये जो रिएक्टेंट है ये लेफ्ट साइड पर है, और ये जो रिएक्टेंट है ये राइट साइड पर है। तो ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा।
अच्छा, जबकि रिवर्स क्या होता है, रिवर्स इसका अपोजिट होता है बेटा। कैसे अपोजिट होता है बेटा, इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। कैसे बेटा, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि अब जो रिएक्टेंट होता है ना, ये वाला, ये उल्टा होता है। अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, देखो N2 प्लस 3H2 उस साइड से लिखा जाऊं ऐसे, ठीक है, और NH3 लिखूं ऐसे, तो ये रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि इसका एरो जो है ना वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ है। देखो डायरेक्शन इसकी साइड पर है, ठीक है। नॉर्मली हम इसको ऐसे नहीं लिखते, नॉर्मली हम इसको NH3 को इस साइड पर लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या कहते हैं N2 और H2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फर्क ये है कि इस साइड पे रिएक्टेंट, ये अमोनिया जो है ना राइट साइड पर है, और इस साइड पे जो अमोनिया है वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो बात तो वही हुई है, ठीक है। रिएक्टेंट्स इन दोनों से अमोनिया बनाना है, तो अगर अमोनिया बन रहा है तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन अगर अमोनिया से गैसेस बन रही है तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। इजी सा है ये। पहले तो ये हो गया दोनों में। दूसरी क्वालिटी क्या है बेटा, दूसरी पॉइंट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ रिएक्टेंट से रिएक्टेंट मिल्क, रिएक्टेंट जो होते हैं ना, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि इसमें क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट, ठीक है बेटा। यानी यहां क्या करते हैं, मिसाल दे रहा हूं, यानी आपने क्या कह रहा है N2, अब देखो N2 प्लस H2 गोज टू फॉर्म अमोनिया NH3। अब ये जो है ना ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जब इसमें प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। जैसे ये अमोनिया यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, इन्होंने क्या बना दिया, N2 और H2 बना दिए, ये ले, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये यहां से फर्क आ गए। अच्छा, यहां पे आखिरी पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है बेटा, वो ये है नंबर 3, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, इसका मतलब क्या है कि रेट इज फास्टेस्ट, रेट इज फास्टेस्ट, बहुत तेज होता है एट बिगिनिंग, बिगिनिंग में, शुरू में रिएक्शन बहुत तेज होता है, एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। और ग्रेजुअली क्या होता है बेटा, ग्रेजुअली स्लोज डाउन, बिल्कुल स्लो हो जाता है। जबकि रिवर्स क्या होता है, बिगिनिंग में क्या होता है बेटा, स्लो, इट इज जीरो इन द बिगिनिंग, इट इज जीरो, इट इज जीरो एट बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्या होता है बेटा, ये होता है जीरो होता है, एंड ग्रेजुअली स्पीड्स अप, और बाद में क्या हो जाता है, ग्रेजुअली स्पीड्स अप, इट स्पीड्स अप, इट इंक्रीज इट रेट ऑफ रिएक्शन। It is zero at the beginning and gradually speeds up. It means rate of fastest at the beginning. अब देखो बेटा, फॉरवर्ड जो रिएक्शन जो होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको बताता हूँ। देखो बेटा, अगर जैसे ये N2 है और ये H2 है बेटा, ठीक है, और अमोनिया इससे बनता है बेटा, इसी तरह बैलेंस भी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी N2H2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं NH3 N2 प्लस H2। अब बेटा देखिए, शुरू में यहां से यहां का जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और यहां से यहां ये क्या होता है बेटा, तकरीबन जीरो होता है, लेकिन बाद में ये स्लो हो जाता है, और बाद में ये क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है। बस ये फर्क रखना है, जरा तेज हो जाता है, ठीक है जी बेटा। आज का ये टॉपिक था, हमने ये डिस्कस किया। मैं आपको दोबारा स्टार्ट करवा लेता हूँ, जो हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था टॉपिक, उसी को हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या आज हमने पढ़ा, थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। क्या चला गया, मिट ही गया सारा, कहाँ चला गया चले आ जाता है एक दोबारा। लेट्स डिस्कस
ये टॉपिक था हमारा, ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया मैक्रोस्कोपिक। कल इंशाल्लाह हमारे पास एक और टॉपिक होगा जिसका नाम होगा लीच-केटले प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है बेटा, आप पूछ सकते हैं बेटा, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो बताएं। ये हमारा टॉपिक था बेटा जिसको हमने आज डिस्कस किया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।